2 हफ्ते कबल इसराइल ने लेबनान में पेजर्स, वॉकी टॉकीज और दूसरी डिवाइसेस को इंसान कुश हथियार बनाकर दुनिया को चौंका दिया। इन हमलों में दर्जनों अफराद कत्ल और सैकड़ों जख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। ये हमला किसी भी तारीफ के लिहाज से दहशतगर्दी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म और बैनुल अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मगर इसे मगरबी मीडिया ने कैसे कवर किया, वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। मगरबी मीडिया को इस बात की परवाह नहीं है कि दर्जनों बेगुनाह लोग एक गैर मामूली तरीके से मारे गए हैं, बल्कि वो इस वाक़े को हैरत अंगेज़ तौर पर चीन और रूस से मुंसलिक ख़याली ख़तरे से जोड़कर पेश कर रहा है। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट दोनों ने लिखा कि हमारी सप्लाई चेन्स को कितना ख़तरा लाहक है और हमें चीन से आने वाली मसनूआत के बारे में कितनी एहतियात बरतनी चाहिए। ये मामला नया नहीं है। एक अरसे से मगरबी मीडिया फ़लस्तीन और इसराइल के मामले को एक ख़ास रंग की ऐनक से देखता और दूसरों को दिखाता आया है। मगरबी मीडिया की वाज़ेह अक्सरियत गज़ा में जारी होलनाकी को इसराइल हमास वॉर करार दे रही है, जिससे ज़ाहिर होता है कि शायद मैदानी जंग में 2 फ़ौजें आमने सामने लड़ रही हैं। हालांकि सूरत हाल ये है कि इसराइल अब तक दुनिया की जदीद तरीन जंगी मशीन के ज़रिए एक गुंजान तरीन आबादी पर कम से कम 70,000 टन बारूद गिरा चुका है, जिसके मुकाबले पर हमास का जवाब चंद रॉकेट हमलों के सिवा कुछ नहीं। इसे 2 फ़ौजों की आपस में आमने सामने की जंग करार देने का मकसद ये है कि इसराइल की जारहियत की तलखी पर शक्कर का लेप करके पेश किया जा सके। लेकिन यही मीडिया जब यूक्रेन और रूस की जंग को रिपोर्ट करता है, जहां वाकई 2 मुल्कों की फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं, तो वो उसे यूक्रेन पर हमला करार देता है। सहाफ़त की क्लासों में सिखाया जाता है कि जहां तक मुमकिन हो एक्टिव वॉइस इस्तेमाल की जाए, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर होती है। सहाफ़त की बाइबल समझे जाने वाली एसोसिएटेड प्रेस की स्टाइल बुक भी यही कह रही है। मगर गज़ा पर होने वाले हमलों की रिपोर्टिंग करते वक्त ऐसी पैसिव वॉइस इस्तेमाल की जाती है जिससे पता नहीं चलता कि हमले कौन कर रहा है। 6 सितंबर 2024 को इसराइली फ़ौज ने एक तुर्क नजाद अमरीकी इंसानी हकूक़ की कारकुन आयशा नूर को मगरबी किनारे में सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब देखिए इस संगीन जुर्म को मगरबी मीडिया ने कैसे कवर किया। अमेरिकन एक्टिविस्ट फैटली शॉट इन हेड। ये नहीं बताया कि खातून के सर में गोली किसने मारी। सिर्फ सुर्खी की बात नहीं, इस खबर में इसराइली फ़ौज का जिक्र कहीं जाकर 18वीं सत्र में आता है। बरतानवी अखबार टाइम्स की एक सुर्खी देखिए, हमास कत्ल कर रहा है जबकि फ़लस्तीनी कत्ल हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों को कौन कत्ल कर रहा है इसका पता नहीं। जब इसराइल ने गज़ा में पानी की फराहमी बंद कर दी, तो गार्डियन अखबार ने यह नहीं लिखा कि इसराइल आम शहरियों के खिलाफ संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, बल्कि उसकी सुर्खी कुछ यूं थी, यानी अल्लाह जाने पानी कैसे बंद हुआ, किसने बंद किया, बस लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं। हम दुनिया की हकीकत तक रसाई ज़बान ही के वसीले से हासिल करते हैं, लेकिन इसी ज़बान की वसातत से हकीकत छुपाई भी जा सकती है और तोड़ी मरोड़ी भी जा सकती है, बल्कि ज़बान को बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही काम मगरबी मीडिया कर रहा है।